चलो सुनो सुन लो मेरे बात, ज़्यादा हल्ला मत करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझते पहले, दो त्रिभुज दिया गया है और दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम दे दिया गया है ए बी सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और ए बी सी के भुजा बीसी पर भी एक और समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है बी डी सी। दोनों के लिए बीसी काम कर रहा है और दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए हम क्या कर दिए कि इसका भुजा किसका बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ए बी किसका बराबर हो जाएगा, एसी का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी, ये जो त्रिभुज है वो भी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब क्या होगा, बीडी जो होगा किसका बराबर हो जाएगा, सीडी का, ठीक है ना। ये चीजें हम लोग कर लिए और जो लिखा, जो दिया गया था किताब में उसी को लिख दिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही और स्थित है, ठीक है। ये डी जो है, ए और डी, ठीक है, भुजा के क्या है, एक ही और स्थित है, इधर है, ठीक है। और जब ये खींचते हैं तब, ठीक है, ये खींचते हैं तब, ठीक है, तुम्हारा जो ए और डी जो है वो त्रिभुज के क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की एक ही और स्थित है। इसका मतलब आगे आगे देखते हैं, यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे। एडी को क्या कर देंगे, अगर हम आगे तक बढ़ा जाएंगे तो पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। पी बिंदु कहां पे होगा, बीसी पे है, ठीक है, किस पे है, बीसी पे प्रतिच्छेद करेगा। तो सिद्ध कीजिए कि पहला ये त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम किसका होगा, ए सी डी का, वो त्रिभुज हम ले लिए, ठीक है। पहले करते जाते हैं, एक त्रिभुज ले लिए। अब उसके बाद हम लोग को दिया गया कि एडी एबी जो होगा वो किसका बराबर होगा, एसी का, लिख दिए। उसके बाद बीसी देख, यहाँ पे देख सकते बीडी, ठीक है, बीडी जो है वो किसका बराबर होगा, सीडी का। हमने देखो इंडिकेट भी किया, वो भी देख लेना, ठीक है। बीडी जो होगा किसका बराबर है, सीडी का, लिख दिए। और दोनों त्रिभुजों के लिए क्या काम कर रहा है, एडी 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 समान भुजा से, अब लिख दिए सर्वांगसम ये किससे, ऐसे से क्या क्या भुजा में। अब इससे क्या हुआ कि कोण एक और कोण दो को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। कहां से, सिंप्लिसिटी से, क्योंकि ये त्रिभुज को सर्वांगसम बता चुके हैं तो उसके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा में हमको ए बी पी और सर्वांगसम बताना था किसका, ए सी पी का, ए बी पी और दूसरा ए सी पी को क्या करना था, सर्वांगसम बताना था। अब देखो कि ए बी पी में देखो और ए सी पी में देखो, ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो ए बी बराबर किसका हो जाएगा, ए सी का। दूसरा देख सकते हो कि ए पी और ए पी दोनों के लिए काम कर रहा है, इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी। तो ए पी बराबर ए पी और कोण एक बराबर कोण दो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सिंप्लिसिटी से जो लाए थे, ठीक है। ये हम लोग तीन चीज मिल गया हम लोग को, ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया किससे, ए और फिर ए और फिर एस से। अब इससे क्या हुआ कि जब सर्वांगसम बता चुके हैं तो कोण एक और एक कोण दो तो हम लोग को मिल चुका, सिंप्लिसिटी पहले हम लोग सर्वांगसम बता चुके हैं। और यही हम लोगों को तीसरा में क्या करना था, सिद्ध करना था। तीसरा नंबर में ये क्वेश्चन था कि कोण ए जो है, कोण ए वो क्या है, समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है, मतलब ये दोनों आपस में कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब हम एपी को खींचते हैं ना तो कोण ए को भी समद्विभाजित कर देता है और कोण डी को भी क्या कर देता है, समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए कोण यहाँ पे दे दिए एक और यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन और चार, ठीक है। अब कोण एक को कोण दो के बराबर तो बता दिए, क्या कि सिंप्लिसिटी से, ठीक है, क्या कि ये दोनों त्रिभुजों को क्या कर चुके हैं, हम पहले से सर्वांगसम बता चुके हैं, इसीलिए सिंप्लिसिटी से क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला हम लोग को 3 बराबर 4 दिखाना है। और 3 बराबर 4 दिखाने के लिए पहले आपको सर्वांगसम बताना पड़ेगा, ये त्रिभुज को और ये त्रिभुज को। तो हम लोग चलो उसको दिखाते हैं। तो BD बराबर किसका हो जाएगा, CD का दिया हुआ है। उसके बाद DP बराबर DP समान भुजा से। उसके बाद 5 और 6 क्या होगा, बराबर होगा। कहां से, क्योंकि हम ये त्रिभुज को क्या दिखा चुके हैं, सर्वांगसम बता चुके हैं। देख सकते हैं ABP और ACP, अब दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम बता चुके हैं। ये कोण है, ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 5 बराबर क्या कर दिए, कोण 6। अब इससे क्या होगा, दोनों बराबर हो गया था। हम लोग ए बी पी सॉरी बी डी पी और पी डी सी को क्या कर दिए, सर्वांगसम बता दिए किससे, ए से एस से, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा कि 3 और 4 क्या हो गया, बराबर हो गया। कहां से, सिंप्लिसिटी से। यहाँ पे सिंप्लिसिटी लिख दीजिएगा प्लीज, ठीक है। सी पी सी टी से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ये तीसरा नंबर में हम लोग को क्या करना बोला था, सिद्ध करने के लिए बोला था। अब आगे ये बताना है हम लोग को कि बीसी का जो पी बिंदु हम जब खींचे एपी को, ठीक है, बीसी पे, ठीक है, तो ये लंब समद्विभाजक होना चाहिए। मतलब बीपी बराबर क्या होना चाहिए, पीसी या सीसी बोल सकते हैं, ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लंब समद्विभाजक मतलब क्या, 90 डिग्री बताना पड़ेगा और समद्विभाजक मतलब बीपी बराबर सीपी भी दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं चौथा क्वेश्चन में 5 बराबर कोण 6 कर दिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे सर्वांगसम बता चुके हैं पहले भी। ए बी पी और ए सी पी त्रिभुज को सर्वांगसम बता चुके हैं। इसके लिए कोण 5 और कोण 6 क्या होगा, बराबर होगा पहले से। 80 डिग्री वहां पे ले दिए। अब कोण और 5 6 को जोड़ेंगे, कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री, क्योंकि ये सब रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म, मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री।
और कोण 5 प्लस कोण 6 जोड़ दिए, अभी हम कोण 5 बना दिए, कोण 6, तो कोण 6 की जगह कितना लिख दिए, कोण 5, एक कोण, मतलब कितना हो जाएगा, 2 कोण 5, एक गुना तो हो जाएगा भागा में कट जाएगा 90 आएगा, और कोण 5 बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। हमको पता चल चुका है कि कोण 5 जो होगा कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री। इससे पता चल गया कि एपी जो होगा वो क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा, मतलब कि 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और समद्विभाजक भी होगा, क्या 90 डिग्री बनाना है तो समद्विभाजक तो होना ही है, ठीक है। बीपी बराबर क्या हो जाएगा पीसी, इसलिए यहाँ लिख दिए कि एपी जो होगा वो बीसी का क्या होगा, लंब समद्विभाजक, ठीक है। चलो अभी भी अगर समझ नहीं आया, ठीक है, तो फिर से हमको पूछना।